इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है, इस पे लिमिट है -6 to 2। याद रहे कि ये एक्सरसाइज हमने लिमिट्स को यूज करके इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। ये ऐसे हो गया, राइट। अब देखें, क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। इस अंडर रूट का मीनिंग होता है 1/2, राइट। पहले मैंने आपको बताया कि देखें ये हमारे पास इस वक्त फंक्शन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 - x 1/2, जो कि अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, राइट। तो ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन को आपने कंसीडर नहीं करना, इसका डेरिवेटिव देखना है। इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? इसका डेरिवेटिव -1 होना चाहिए। तो इट मीन्स के -1 या ओनली माइनस यहाँ नहीं है, तो क्या होगा, इसको आपने माइनस से यहाँ पे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हमने लिखा लिमिट है -6 to 2। याद रहे लिमिट ऐसे पढ़ते हैं लोअर टू अपर, इसको 2 to -6 आप नहीं पढ़ेंगे, -6 to 2। और इसको मैं लिख देती हूँ 3 - x 1/2। तो इसका डेरिवेटिव -1 है, मैंने आपको कहा, तो यहाँ हम -1 लिख देंगे। तो टेक्निकली अगेन क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन फिर आपके पास सेम हो जाएगा। बस हमने इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना था, इसलिए हमने ये किया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, जब ये फंक्शन है और उसके साथ में उसके पास डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने जो भी इसकी पावर है उसमें +1 करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखें जब हमने इसकी इंटीग्रेशन शुरू की 3x और ये माइनस बाहर कॉमन है, 1/2 +1 आप इसमें ऐड कर दें, 1/2 ये है, इसमें 1 ऐड कर दें क्योंकि ये पावर है, इसी से आपने इसको डिवाइड करना है। और यहाँ आपके पास लिमिट आ जाएगी -6 to 2, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करती हूँ और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 - x, देखिए ये आपके पास एलसीएम, इसने आपने इसका लेना है, ये फ्रैक्शन है। 1/2 +1 किसके इक्वल होता है, 3/2 के इक्वल होता है। आप 3/2 लिख दें, राइट, डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट हमने -6 to 2। अब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं -2/3, क्योंकि देखें ये डिनोमिनेटर में है, हम इसको यहाँ लाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 - x 3/2 और लिमिट इसकी है 2 to, यहाँ से आप लिखेंगे -6 to 2। ये आपकी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे। इसके बाद तो क्या होगा, पहले ये जो वेरिएबल x है यहाँ पे हम 2 लिखेंगे इसकी जगह, और फिर माइनस का साइन लगा के दोबारा ये लिखेंगे और उस पर फिर हम -6 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ बताती हूँ। क्या हो गया हमारे पास, -2/3, 3 - 2, राइट। 3 - x था तो x की जगह हमने -2 अपर लिमिट लगाई, और इसकी पावर है 3/2 -3 माइनस, और लोअर लिमिट है -6, इसलिए ये माइनस हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। देखिए साइन का बहुत आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन माइनस जहाँ पे आता है बहुत ज्यादा आप केयरफुल हो जाएं। 3 - 2 आपके पास हो जाएगा 1/3/2 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 6। ये बहुत इजी हो गया है क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास। -2/3 और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, तो हम इसको लिख देते हैं 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ 9, ये 3 ऐसे करके, राइट। 3 + 6 9 हो गया, 9 और उसकी पावर है 3/2। अब क्या करते हैं हम, 2/3 आपने एज इट इज लिखा, 1 माइनस, इसको इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3² यानी 3 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। इस 9 को क्यों ऐसे लिखा मैंने, इसलिए कि इसकी पावर ऐसे है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 हमारे पास रह गया
1 माइनस और 3 की पावर 3 हमारे पास रह गई, ये रह गई, राइट, ये इसका होल ब्रैकेट है। ये 2 2 से कैंसिल हो गया। अब 3, अब ये नहीं है आप 3 3 टाइम 9 कर दें, इट मीन्स कि 3 आपके पास 3 टाइम्स है, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि ये ब्रैकेट के ऊपर है, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इसको ऐसे लिखूं और बाकी यहां सॉल्व करते हैं। -2/3, 1 माइनस 27, 3 3 3 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है तो 27 आ जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा -2/3 -26, तो -27 और 1 हो गया -26, राइट। ये माइनस माइनस आपके पास हो गए प्लस, और इसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 52/3, और यही इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपने थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगानी है। जहां माइनस का साइन आएगा वहां आप बहुत ज्यादा केयर करें, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपका काम है कि साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।